ऑलराइट। अच्छा जी, हमारे पास जी ये चैप्टर 6 है बुक का। और मैं आपको अगर सिलेबस दिखाऊं तो हमने ये सारा जो है वो पढ़ लिया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने लास्ट टाइम इसको कवर किया था। और अब आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमारे पास फ्री गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स हैं। हमने लास्ट टाइम फ्री गुड्स की और प्राइवेट गुड्स यानी कि इकोनॉमिक गुड्स की बात की थी। सर जी बोले, जी बोले। सर मैं कह रही थी कि आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब आ रही है? अभी आएगी। ये अब आ गई है ना? सर जी जी अब आ रही है। ऑलराइट। अच्छा, तो हमने इसमें जो जी पहले है ना, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ फ्री गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, ये हमने पढ़ लिया हुआ है लास्ट टाइम। आपको याद होगा? कुछ याद है आपको? जी फ्री गुड्स वो होती हैं जिनकी प्राइस नहीं होती, जो स्केर्स नहीं होती, क्योंकि वो स्केर्स रिसोर्सेज से मिलके बनती नहीं है। और वो या तो डिमांड से ज्यादा होती हैं या वो अनलिमिटेड एंड सप्लाई होती हैं। और प्राइवेट या इकोनॉमिक गुड्स जो हैं वो इसका ऑपोजिट होती हैं। ठीक है ना? ये हो गया ना हमारा? यस अच्छा, और राइट, अब हम चलते हैं आगे पब्लिक गुड्स की तरफ, जो आपने पढ़ा हुआ है ये भी ओ लेवल में। हम इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ और मैं प्राइवेट गुड के साथ समझाऊंगा आपको। पब्लिक गुड्स और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ प्राइवेट गुड्स। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि हमने ना कल वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो चूंकि सारी प्राइवेट गुड्स इकोनॉमिक गुड्स होती हैं, इसलिए आप फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स बोल सकते हो। ये आपने ध्यान में रखना है। फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स का डिफरेंस हमने पढ़ा था, और सारी इकोनॉमिक गुड्स जो होती हैं वो प्राइवेट गुड्स भी होती हैं, इसलिए उनका कंपैरिजन हो सकता था। अच्छा, अब पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में भी कंपैरिजन होता है। अब यहाँ हम इकोनॉमिक गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पब्लिक और प्राइवेट की बात करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। वहां जहां हमने फ्री गुड्स और प्राइवेट गुड्स की बात की थी, वहां हम प्राइवेट गुड्स को एज एज एन इकोनॉमिक गुड ले रहे थे। आप फॉलो कर रही हो ना बात को? शादीन, आपको मेरी बात समझ आ रही है? शादीन, आपका माइक बंद है, माइक आप खोल लो। शादीन, आपका माइक बंद है। सर जी जी जी, सर। तो आप कहाँ चली जाती हो? सर वो कहीं जाती नहीं हूँ सर, वो नोट साथ साथ बना रही हूँ ना, तो फिर वो वेरी गुड। टैब अच्छा, थोड़ा। अच्छा, जो मैंने बताया, मेरी बात समझ आपको आई है? ये पता होना जरूरी है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा था फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स में क्या फर्क है। और इकोनॉमिक गुड्स को प्राइवेट गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सारी इकोनॉमिक गुड्स प्राइवेट गुड्स होती हैं। लेकिन हमने जो लास्ट टाइम कंपैरिजन देखा था, वो फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स का देखा था। अब वो चूंकि इकोनॉमिक गुड्स प्राइवेट गुड्स भी होती हैं, तो वो कंपैरिजन बन गया था। अब जो हम कंपैरिजन करने लगे हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट गुड्स का है। अब मैं इकोनॉमिक गुड्स की बात नहीं करूंगा कि प्राइवेट गुड्स इकोनॉमिक गुड्स होती हैं, क्योंकि यहाँ हम पब्लिक और प्राइवेट गुड्स की बात करेंगे यहाँ। अच्छा, तो अब ये हम देखते हैं इसको कि पब्लिक गुड्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये होती हैं नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। और जो प्राइवेट गुड्स होती है ना, ये होती है राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है। आपको पता है नॉन एक्सक्लूडेबल से क्या मुराद है? जी सर। क्या? सर कोई किसी को रोक नहीं सकता ये यूज करने से। हाँ, कोई भी किसी को एक्सक्लूड Nobody नहीं कर can। सकता, एक्सक्लूड नहीं कर सकता फ्रॉम यूजिंग इट। कोई भी बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, और नॉन राइवल का मतलब क्या होता है? ये बताए।
सर हाँ हाँ। मे बी इसके अंदर कोई इन गुड्स के साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। नहीं, यहाँ राइवल से तो ऐसे ही लग रहा है, बात आपकी सही है, राइवल से ऐसे ही लग रहा है। नॉन राइवल का मतलब ये है कि नोबडी कैन रिड्यूस द बेनिफिट फॉर अदर्स हु आर गोइंग टू यूज इट आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि यस, फॉर याद आ एग्जांपल, याद आ गया, रोड एक पब्लिक गुड है। अब रोड जो है, यू कैनॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम यूजिंग इट, तो रोड नॉन एक्सक्लूडेबल है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ स्ट्रीट लाइट्स, आपने बेशक पोल लगाया हो, बट इफ somebody इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम दैट स्ट्रीट लाइट, तो आप उसको रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। इसी तरह से मैं कहता हूँ आपका जो पुलिस है, उसको भी आप, पुलिस सबको फायदा देगी, कोई पैसे देता है नहीं देता। आपका जो डिफेंस सिस्टम है, वो भी अमीर हो गरीब हो। अच्छा, अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल ये है कि जितने मर्जी बंदे इस्तेमाल करें उसको, उससे किसी दूसरे के लिए उसका बेनिफिट कम नहीं होता जब वो उसको कंज्यूम करता है। जैसे रोड कितने लोग दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी बाद में इस्तेमाल करेगा, क्या उसका बेनिफिट रोड के लिए कम हो, रोड का बेनिफिट उसके लिए कम हो जाएगा? नो। नहीं होगा। सेम इज द केस विद स्ट्रीट लाइट है, पुलिस है, डिफेंस सिस्टम है, सब में ऐसे ही है कि सबको इक्वली बेनिफिट मिल रहा है। तो ये है नॉन राइवल। राइवल का मतलब क्या है, एक्सक्लूडेबल क्या है? जब मैं कहता हूँ राइवल, तो फर्ज किया मार्केट में एक चॉकलेट पड़ी हुई है और आपने वो चॉकलेट खरीद ली है, दूसरा बंदा आता है कहता है मुझे चॉकलेट दो, दुकानदार कहता है खत्म हो गई। अब कैन दैट पर्सन गेट द बेनिफिट ऑफ ईटिंग द चॉकलेट? ऑफ कोर्स नॉट ना। तो इसका मतलब है उसके लिए राइवल हो गई, आपके इस्तेमाल करने से दूसरे के लिए बेनिफिट कम हो गया। एक्सक्लूडेबल क्या है? कि जो बंदा पैसे पे करेगा चॉकलेट के, उसे मिलेगी, जो नहीं पैसे पे करेगा उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है यू कैन इजीली एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम यूजिंग इट। जिसको आप देना चाहते हैं या जो खरीदना चाह रहा है वो चार्ज करेगा और पैसे देगा आपको, और जो नहीं पैसे देगा उसको नहीं मिलेगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आपके पास इंटरनेट है और उसका वाईफाई का पासवर्ड है आपके पास, आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, अदर्स डू नॉट नो अबाउट दैट पासवर्ड, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? नो। नो। इसका मतलब है कि इस वक्त जो वाईफाई है, वो क्या हो गया, वो एक्सक्लूडेबल हो गया। अब अगर आप पासवर्ड हटा दो, उसको फ्री कर दो, सिग्नल जा रहे हैं, जो कैच कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है, अब आप रोक सकते हैं किसी को अगर पासवर्ड ना लगाएं तो? कैन यू स्टॉप समबडी फ्रॉम यूजिंग इट कि मेरे सिग्नल ना पकड़ो? सर नहीं, लेकिन वो नॉन राइवलरस होगा। नहीं, वो सॉरी, राइवलरस होगा सर। अभी सुन लो, मेरी बात आ रही है ना सही? जी जी। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वाईफाई की, ये एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल की एग्जांपल है कि अगर आप पासवर्ड लगाएंगे तो एक्सक्लूडेबल हो गया आपका वाईफाई, आप पासवर्ड हटा देंगे तो जी। नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। एनीवन कैन यूज इट, यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी विदाउट हैविंग अ पासवर्ड, राइट? यस। अब आ जाते हैं राइवल पे और नॉन राइवल पे, कि अगर आपने पासवर्ड नहीं भी लगाया हुआ, तो आप इस्तेमाल कर रही हो और दूसरे भी इस्तेमाल करेंगे, तो क्या उस पर लोड पड़ेगा, तो नेट स्लो नहीं हो जाएगा? यस सर, यही मैं इसका भी कह मतलब, रही थी। इसका मतलब है बाकियों के इस्तेमाल करने से इम्पैक्ट आप पे भी आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर वाईफाई जो है वो राइवल हो गया, इसीलिए वाईफाई पब्लिक गुड नहीं है। यानी कि अगर आप पासवर्ड हटा देंगे तो वो एक्सक्लूडेबल तो बन जाएगा, सॉरी नॉन एक्सक्लूडेबल तो बन जाएगा, लेकिन वो नॉन राइवल नहीं होगा, वो राइवल हो जाएगा, इसीलिए वो पब्लिक गुड नहीं कहलाएगा। एक फीचर है, यानी कि पब्लिक गुड्स का एक फीचर जो है दूसरा नहीं है। समझ आ रही है? जी। अच्छा, इसी तरह से आप कोई अपने घर लिया खरीदा और बाउंड्री लगा दी, बाउंड्री क्यों लगाई, घर की दरवाजा क्यों लगाया? सर टू मेक इट नॉन एक्सक्लूड, सॉरी, टू मेक इट एक्सक्लूडेबल। जी, कि अब जो मेरे घर में आएगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रेसपासर, ट्रेसपासर कराएंगे एंड इट इज एन इलीगल एक्टिविटी, आपके घर में नहीं आ सकते बिकॉज यू हैव पेड द प्राइस ऑफ दैट हाउस, और आप एक्सक्लूड कर सकते हैं दूसरे को। बाउंड्री ये शो कर रही है नोबडी कैन एंटर दैट हाउस विदाउट योर परमिशन। अच्छा, और
ये समझ आ गई। तो ये हमारे पास घर जो है वो एक्सक्लूडेबल हो गया, लेकिन आपने वहां घर बना लिया, अब कोई और वहां घर बना सकता है? वो जमीन तो आपने ऑक्यूपाई कर ली, नो। तो राइवल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो राइवल भी हो गया क्योंकि यस आप सर। फर्ज किया एक प्लॉट खाली था, वो प्लॉट आपने ले लिया, घर बना लिया। अब कोई और प्लॉट वहां लेना चाहता है तो प्लॉट नहीं है। तो ये घर प्राइवेट सर गुड इट है, विल बी लेकिन अ राइवल। जी। राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। ठीक है। जी। अब जो आपको मैंने एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ चॉकलेट हाउस, ये एक्सक्लूडेबल है। अच्छा, मैं और जो बाकी मैंने आपको बताया, रोड, स्ट्रीट लाइट, पुलिस, डिफेंस सिस्टम, इवन के लाइट हाउस। लाइट हाउस समझती हो? ये ना समुद्रों में ना ऊंची जगह पर लगा दिया जाता है कि जहां पर कोई जी सर। जी जी। हाँ, टू गाइड शिप्स। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या आप किसी शिप को एक्सक्लूड कर सकते हो, और भाई तूने लाइट नहीं इस्तेमाल करनी? इज इट पॉसिबल? नो सर। तो नॉन एक्सक्लूडेबल है। और आप किसी के अगर कोई लाइट अगर शिप इस्तेमाल कर रही है, तो जो दूसरी आने वाली शिप है उसके लिए अब रोशनी कम हो जाएगी, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, उसका बेनिफिट सेम नहीं होगा। सर बताओ। बेनिफिट सेम होगा। सेम होगा। इसका मतलब लाइट हाउस इज ऑल्सो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, तो वो पब्लिक गुड का पार्ट। सही है ना? जी। इसी तरह मैं कहता हूँ फ्लड कंट्रोल सिस्टम। अब क्या सर फ्लड वो कंट्रोल? भी पब्लिक गुड होगा। हाँ, आप अगर देखो ना, एक कोई एरिया, पाकिस्तान का फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो है वो पूरे पाकिस्तानियों को बचाता है। इसका मतलब है नॉन एक्सक्लूडेबल है, हर कोई फायदा उठा रहा है। और नॉन राइवल भी कोई नहीं, क्योंकि अगर एक बंदा फ्लड कंट्रोल सिस्टम से बच रहा है तो बाकी भी सेम बेनिफिट ले रहे हैं, नहीं? यानी कि फ्लड जी से सर। बच रहे हैं। अगर बाकी जो है ना, दे फील दैट दे आर सेफ फ्रॉम द डैमेजेस ऑफ फ्लड, तो बाकी वहां भी बच रही है। किसी एक को बेनिफिट हो रहा है और बाकियों के नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक बेनिफिट ले रहा है और दूसरों के लिए उसका बेनिफिट कम हो जाए, नहीं ना हो रहा। नो सर। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है राइवल, एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल क्या होता है, राइट? राइट। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वाजी पब्लिक गुड, या कुजाए भी बोलते हैं बात करते इसको, क्वाजी पब्लिक गुड। ये क्या होती है? ये एक ऐसी गुड है जिसमें दोनों में से कोई एक फीचर किसी न किसी वक्त अवेलेबल नहीं होता, किसी किसी वक्त। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सर कैन इट बी अ बेंच? बीच, नो, अ बेंच इन अ पार्क फॉर एग्जांपल। अगर वो फ्री है, मैं अच्छा चले ऐसे ले लेता हूँ, पब्लिक पार्क। पब्लिक सर पार्क जो है, क्योंकि बेंच में किसी को हम रोक तो अगर कोई ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो फिर दैट पर्सन कैन नॉट ऑब्वियसली सिट, लेकिन अगले बंदे के लिए बेनिफिट तो उसका कम नहीं हो जाएगा ना। आप बिल्कुल, इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रही हो पब्लिक बेंच, राइट? जी सर। अच्छा, ओके, राइट। जैसे बस स्टॉप पे भी बेंचेस होते हैं, वो आपका अपना यस। जाती बेंच नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी दोनों में एक ही चीज अप्लाई हो रही है। अब आपको अगर बेंच फ्री, आप कोई भी आपको रोक नहीं सकता उसको इस्तेमाल करने से, राइट? आप बैठ सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, अब राइवल की बात कर लेते हैं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा भी इस्तेमाल कर रहा है, तो बेनिफिट तो दोनों को सेम हो रहा है। लेकिन अगर बेंच पे 3 बंदों के बैठने की जगह है और 5 बंदे आ जाते हैं, तो अब 3 बंदे बैठेंगे और 2 बंदे खड़े रहेंगे। इस सिचुएशन में पब्लिक बेंच या पब्लिक पार्क, अगर पब्लिक पार्क में भी रश बहुत हो गया, तो अब वो राइवल बन गया है। नॉन एक्सक्लूडेबल वो अभी भी है, दोनों, पब्लिक पार्क भी पब्लिक बेंच भी, कोई भी आए इस्तेमाल करे, आप नहीं, यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम यूजिंग इट, चाहे वो पार्क हो चाहे वो बेंच हो। लेकिन वंस इट बिकम्स क्राउडी, अगर मैं पार्क की बात करता हूँ, या वंस देर आर मोर नंबर ऑफ पीपल टू यूज दैट बेंच, और दे आर मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द बेंच, तो अब वो राइवल होंगे। जो इस्तेमाल करेंगे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए फायदा कम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम, park becomes so crowdy that it becomes so noisy that people do not feel क्या कहते हैं उसे, कंफर्टेबल देयर। यार शोर शराबा बहुत हो रहा है, निकलो। तो उनका बेनिफिट कम हो रहा है। पब्लिक बेंच पे फॉर एग्जांपल नाउ देयर आर 4 पीपल सिटिंग इंस्टेड ऑफ 3, तो अगेन यू फील अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि जगह 3 की है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका भी बेनिफिट कम हो रहा है, बिकॉज द अदर्स आर ऑल्सो यूजिंग इट, राइट?
समझ आ रही है शादी? जी अच्छा, इसी तरह मैं रोड की बात भी कर सकता हूँ। ये क्वाजी क्यों है? रोड जो मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम हो गया है, रश बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको भी इंपैक्ट आ रहा है, आप आगे आगे नहीं जा पा रहे, रोड इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, है ना ऐसे? यस इसका मतलब ये है कि क्वाजी पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिनमें दोनों फीचर्स मौजूद होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी भी होती है, नॉन राइवलरी भी होती है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनमें एक चीज मिसिंग हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पब्लिक पार्क में, पब्लिक बेंच में, और आप इन दोनों में क्या मिसिंग हो रही है? इन दोनों में नॉन राइवलरी मिसिंग हो रही है किसी सर्टेन पॉइंट पे, जब ज्यादा लोग आ जाते हैं, राइट? जी सर। अच्छा, मैं अगर रोड की बात करूं, और रोड में मैं खसूसन बात करूं मोटरवे की, मोटरवे M2 को ले लेते हैं। M2 पे चढ़ने से पहले क्या होता है? चढ़ जाते हो आराम से? बताओ नहीं सर। क्या करते हो? सर वो एम टैग पहले लेना पड़ता। कि आपको टोल देना पड़ता है। टोल मतलब टैक्स, टोल प्लाजा इसीलिए बोलते हैं ना। इसका मतलब है रोड जितने मर्जी लोग इस्तेमाल करें, रोड जो मोटरवे है वो है तो नॉन राइवल, इतने लोग इस्तेमाल करते हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन वो जब टोल आ गया तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गई। जो टोल देगा मोटरवे इस्तेमाल करेगा, जो नहीं देगा वो नहीं करेगा। क्या ख्याल है? यस सर इसका बिल्कुल। मतलब है जो हमारे शहर के अंदर की रोड्स हैं वो तो पब्लिक गुड है, लेकिन जो मोटरवे है वो क्वाजी पब्लिक गुड बन गई, राइट? जी सर। तो क्या मतलब हुआ? क्वाजी पब्लिक गुड में या तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी या नॉन राइवलरी, किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होता है। जी सर। वन इज मिसिंग। चलें, ये तो हमें समझ आ गई, राइट? आई होप कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम आगे चलें, पब्लिक, अच्छा इसमें एक चीज जो आपको समझानी है और मैंने, वो ये है कि पब्लिक गुड में प्रॉब्लम है, वो क्या है? वो हम यहां देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक गुड्स। और इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम है पब्लिक गुड का, वो है फ्री राइडर प्रॉब्लम। पता होता है ये क्या है? पता है? सर नहीं। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है कोई पैसे दे ना दे उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि इसका ताल्लुक है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी के साथ। सर तो ऑफन मिसयूज हो जाते हैं डैमेजेस नहीं, ये मिस यूज आई नहीं, नहीं, मस्ट। मिस यूज नहीं, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से इट बिकम्स नॉन प्रॉफिटेबल, क्योंकि सर कोई लेकिन दे रहा है। पब्लिक गुड्स तो हाँ, गवर्नमेंट के होते हैं तो उनको तो उनका एम तो प्रॉफिट होता भी नहीं है, मैं सोशल आपको वेलफेयर नहीं होता सर। आपको यही बता रहा हूँ, बिकॉज दे आर नॉन प्रॉफिटेबल, दे आर नेवर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, इवन इफ पीपल डिमांडेड, सोसाइटी डिमांडेड। इसका मतलब है ये क्या करता है जी, कि जो पब्लिक गुड्स हैं इनकी जो रिसोर्स की एलोकेशन होती है ना, अनडिजायरेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सोसाइटी चाह रही है कि इनको इस्तेमाल किया जाए, रोड बने, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर ये नहीं बना रहा। कौन बनाता है? बनाती है गवर्नमेंट। कोई गांव है वहां पक्की सड़क नहीं बनी हुई, खड्डे हैं, अब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? गवर्नमेंट का, कि यार गवर्नमेंट आएगी तो बनाएगी, क्योंकि प्राइवेट कोई भी कंपनी नहीं बनाएगी। इसका मतलब है रिसोर्स की एलोकेशन अनडिजायरेबल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो इस्तेमाल किया जा रहा है फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई और प्रॉफिटेबल वेंचर चलाने के लिए, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जा रही। तो इसका मतलब है ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है वो उतनी नहीं होती
जितनी की सोसाइटी के लोग डिमांड कर रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्या चीज? पब्लिक गुड्स। कभी आपने डिफेंस भी देखा है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा हो? कभी आपने पुलिस को देखा प्राइवेट? कभी आपने स्ट्रीट लाइटिंग प्राइवेट देखी हो? कभी आपने लाइट हाउस प्राइवेट देखा हो? फ्लड कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट देखा हो? रोड प्राइवेट देखी हो जो मोटरवे या आम शहरों में चल रही है? बताओ, नहीं ना? क्यों शादी? नो सर। इसीलिए चूंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं होती, और गवर्नमेंट का चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबल प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव जो प्राइम इंपॉर्टेंस होती है वो होती है पब्लिक वेलफेयर की। तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसीलिए वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक गुड में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपने याद रखना है। वैसे तो A2 में है, लेकिन बता रहा हूँ, ये कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है। कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। सर पब्लिक गुड्स में? जी, पब्लिक गुड कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है। इसका मतलब है कि इसकी क्या होती है? अंडर प्रोडक्शन या अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि इसको सिर्फ गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है लोगों को ये गुड प्रोवाइड करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं करता, वो साइलेंट हो जाता है। तो ये मार्केट फेल हो रही है। मार्केट फेल होने का मतलब है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। तो इसको मार्केट फेलियर बोलते हैं, और पब्लिक गुड्स इज वन ऑफ द पब्लिक गुड इज वन ऑफ द कॉज। समझ आ रही है? जी। और राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। और राइट, मैं अगर 32 सेकंड हो गए हैं तो एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा से ज्वाइन करो और मुझे 5 मिनट देने हैं, तो हम जल्दी से ये मेरिट और डीमेरिट गुड्स को भी खत्म करते हैं। राइट? ठीक है सर।